अंजलि अपने ससुराल में सभी को अपने हाथों का पनीर टिक्का बनाकर खिलाया करती थी। अंजलि के हाथ का पनीर टिक्का सभी को बहुत पसंद था। इसीलिए अंजलि का पूरा परिवार पनीर टिक्का खाकर उसकी खूब तारीफ किया करता था। ये सब देखकर अंजलि की देवरानी काजल मन ही मन उससे बहुत जला करती थी, क्योंकि काजल को खाना बनाना आता नहीं था, जिसकी वजह से हर कोई काजल की बेइज्जती कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच अंजलि सबके लिए पनीर टिक्का लेकर आती है। पनीर टिक्का देखकर सास के मुंह में पानी आ जाता है और सास अपनी बहू की तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह, मेरी बड़ी बहू तो सच में सर्वगुण संपन्न है। खाना बनाने के साथ साथ पनीर टिक्का इतना टेस्टी बनाती है कि पूछो ही मत। अरे अब तो आसपास के लोग भी अंजलि के हाथ का पनीर टिक्का खाने के लिए कहते हैं। सच में बहू, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तभी तो तुझ जैसी बहू मुझे मिली है। सासू माँ, मुझे पनीर टिक्का के साथ साथ और भी कुछ बनाना आता है, क्योंकि खाना बनाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तब मिलती है जब मैं आप लोगों को बड़े ही प्यार से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। सास अपनी बहू की तारीफ करने लगती है। ये सब देखकर काजल को मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है। तभी काजल का पति विनोद काजल की बेइज्जती करने लगता है। अरे सच में भाभी, भैया की किस्मत बहुत अच्छी है जो आप भैया को मिल गए। अरे और मेरी किस्मत देखो, मेरे को तो लगता है मेरे तो करम ही फूटे हैं। अरे मेरी बीवी को पनीर टिक्का छोड़ो, पनीर की भुजिया तक नहीं बनाने आती। अरे देवर जी, ऐसे नहीं बोलते। काजल को आज खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, कल तो वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, क्योंकि मुझे अपनी देवरानी के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं उसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखा दूंगी और वो सीख भी लेगी। अरे अरे भाभी, क्यों खाने की बेइज्जती करने की बात कर रही हो आप? आपको पता है मेरी बीवी को श्राप मिला है। अरे जो भी खाना बनाने लगती है बस खराब और गुड़गोबर कर देती है। अरे देवर जी, अब बस भी करो, और कितना परेशान करोगे मेरी देवरानी को। नहीं नहीं दीदी, और कर लेने दीजिए ना। वैसे भी आप लोगों को तो मेरी बेइज्जती करके बड़ा ही मजा आता है। सासू माँ को क्या लगता है कि वो हर रोज मेरी इस तरह से बेइज्जती करेंगी और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी? अरे मेरी बेइज्जती करने से पहले सासू माँ जरा अपनी बेटी पर ध्यान दें। उनकी बेटी को क्या बनाना आता है? आए दिन ससुराल से उसकी बेटी के लिए शिकायत आती रहती है। उस पर तो सासू माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया। घर का काम काज तो करना आता नहीं है महारानी को, और ताने मारने के लिए कह दो, एक एक पॉइंट याद करके मारती है। अरे मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाया है। तू मेरी बेटी के ऊपर ध्यान मत दिया कर, तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तू इस घर की बहू है ना, तो बहू बनकर ही रह, ज्यादा हीरोइन बनने की ना जरूरत नहीं है तुझे। अरे मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर काजल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि काजल के पास आती है और अंजलि काजल से कहती है। काजल देखो, सासू माँ या फिर विनोद की बातों को दिल पे मत लेना, और मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। लोगों का तो काम ही होता है कहना, और उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। तुम किचन में चल के कुछ अच्छा सा बनाना सीख लो, ताकि आगे जाकर वो तुम्हें कुछ कह ना पाए। अरे बस भी करो, और कितना ढोंग करोगे आप सबके सामने? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी सच्चाई नहीं जानती हूँ? अरे आपने ही तो लोगों को वश में कर रखा है, और आपकी वजह से ही मेरी बेइज्जती होती है। ऐसा नहीं है मेरी प्यारी बहन, मैंने तुझे अपनी देवरानी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन माना है। और तुझे क्या लगता है कि मैं जानबूझ के ये सब करती हूँ? देख, अगर किसी का दिल जीतना है तो हमें सबसे पहले बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि खाना ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी का भी मन जीत सकते हैं। अंजलि की बातों को काजल अनसुना कर देती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आए दिन सास काजल की बेइज्जती कर दिया करती थी। काजल इन सब से बेहद परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले थे और सास अंजलि को पनीर टिक्का बनाने के लिए कहती है। अंजलि किचन में जाती है और पनीर टिक्का बनाने की तैयारी करने लगती है। इसी बीच मौका देखकर काजल किचन में जाती है। बहुत घमंड है ना मेरी जेठानी को खुद पर। उन्हें क्या लगता है कि वो कहीं की मास्टर शेफ है? अरे आज सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। जिस पनीर टिक्का की वजह से उनकी तारीफ हुआ करती थी, उसी पनीर टिक्का की वजह से आज उनकी बेइज्जती होगी कि खुद सासू माँ अपने लाडली बहू को खरी खोटी सुनाएंगी।
बड़ा मजा आएगा ये नजारा देखकर। काजल मौका देखकर पनीर टिक्के में खूब सारा नमक, मिर्च, मसाला आदि चीजें जानबूझकर मिला देती है ताकि पनीर टिक्के का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाए। अपनी करामात करके काजल वहाँ से चली जाती है और अंजलि अभी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कुछ देर बाद काजल सभी रिश्तेदारों को पनीर टिक्का सर्व करती है और जैसे ही रिश्तेदार पनीर टिक्का खाते हैं तो सबका मुंह बुरा सा बन जाता है और सभी लोग अंजलि को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अगर आपको हमारी बेइज्जती करवानी थी तो आपने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों था? आपने तो कहा था कि आपकी बहू बहुत बढ़िया पनीर टिक्का बनाती है। ये बनाती है क्या? कितना घटिया बनाया उसने पनीर टिक्का। इसे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। और हाँ, आप क्या साबित करना चाहती हैं कि हम गए गुजरे लोग हैं? क्या आप हमें कुछ भी खिला दोगी? अरे अरे, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूँगी? मेरी बहू सच में बहुत अच्छा पनीर टिक्का बनाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। सास थोड़ा सा पनीर टिक्का लेकर खाने लगती है। पनीर टिक्का खाकर सास के मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपनी बहू को सुनाने लगती है। ये सब क्या है अंजलि बहू? लगता है तुम्हारी तारीफ कुछ ज्यादा ही हो गई, तभी तो तुम्हारे पैर अब जमीन पर पड़ नहीं रहे हैं। अरे इतनी घटिया पनीर टिक्का तो तुमने आज तक नहीं बनाया, फिर आज क्यों बनाया तुमने? क्या हो गया सासू माँ? बहुत घमंड था ना आपको अपनी बहू पर। आज तो आपका सारा घमंड टूट गया है। और करो ना अपनी बहू की तारीफ। पता चला आपको कि आपकी बहू कोई मास्टर शेफ नहीं है। तभी वहाँ विनोद आता है और विनोद अपनी पत्नी को खींच के थप्पड़ मारते हुए बोलता है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इतनी घटिया हरकत करी तुमने, सोचा भी नहीं था मैंने तो। और माँ, मैं बताता हूँ सबको सच्चाई। भाभी की कोई गलती नहीं है इसमें। काजल ने जानबूझकर पनीर टिक्का खराब किया है। मैं चाहता तो इसको उसी वक्त रोक देता, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी सच्चाई सबके सामने आए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस काजल की वजह से हुआ है। माफ करना अंजलि बहू, इस काजल की वजह से तुम्हें ना जाने मैंने क्या क्या ही बोल दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप काजल को कुछ मत कहिए। इसमें काजल की कोई गलती नहीं है। शायद हम लोग हमेशा काजल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और इसकी वजह से इसके मन में ऐसी भावना आ गई। आज काजल ने ना मेरी बेइज्जती करके आप लोगों को ये समझाया है। अंजलि अपनी देवरानी को पूरी तरह से सपोर्ट करने लगती है। अपनी जेठानी का ऐसा रूप देखकर काजल को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अंजलि के गले लगकर उससे माफी मांगती है। ऐसे ही अगले दिन जेठानी देवरानी को खुद किचन में ले जाती है और उसे खाना बनाना सिखाती है। धीरे धीरे काजल भी अंजलि की तरह बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पनीर टिक्का बनाया करती और पूरे घर को खिलाया करती। सुमन अपने बेटे दया और बहू चंदा के साथ रहती थी। चंदा गांव के कई घरों में काम करके घर चला रही थी, क्योंकि चंदा का पति दया बस सारा दिन नशे में डूबा रहता था। एक रोज चंदा काम करके थकी हारी घर आती है तो उसके सास सुमन चंदा से कहती है, बहू तू थक गई होगी, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं शाम का खाना पीना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतने काम में भी क्या ही थकना, और अभी मेरी थकने वाली उम्र है क्या? आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है बहू, तू ही खाना बना ले, मैं थोड़ा विमला से मिलकर आती हूँ। सुमन इतना कहने के बाद ही घर से निकल जाती है और चंदा खाना बनाने लगती है। तभी दया का आना होता है और वो आते ही नशे की हालत में अपनी पत्नी से पीने के लिए और पैसे मांगने लगता है। ये चंदा, मेरे को पीने का है, ला पैसे ला। सुन रही है कि नहीं सुन रही है तू? बोला ना, पैसे चाहिए मुझे। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आपको पता है ना, घर में 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे कितनी मुश्किल से जुटा पा रही हूँ मैं, लेकिन आपको तो पीने के सिवा और कुछ आता ही कहाँ है। देख चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। तू अभी के अभी मुझे पैसे ला कर दे, वरना मैं तेरे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ये सामान तो तुम्हारी कमाई से आया है ना। चंदा जब दया को पैसे देने से मना करती है तो दया चंदा के गले का मंगलसूत्र उसके गले से छीन लेता है और उस मंगलसूत्र को देखकर कहता है, इसे बेचकर आज के और कल के पीने का जुगाड़ हो जाएगा। ये आप सही नहीं कर रहे, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ, आप वो मुझे वापस कर दो।
चल हट जा मेरे आगे से। अगर तूने मुझे पैसे दिए होते ना तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। इतना कहने के बाद ही दया अपनी पत्नी चंदा को धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर सुमन, जो कि अपनी पड़ोसन से बातचीत कर रही थी, वो अपने बेटे को घर से निकलता हुआ देखकर विमला के साथ घर पहुँचती है तो वो देखती है उसकी बहू मटके बर्तन पर गिरी हुई है और उसे चोट भी लगी है। बगल में मटका फूटा हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं। बहू बहू तो ठीक तो है ना? उठ बहू, ये सब दया ने किया। इस कमीने का मैं क्या करूं? इसने तो पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा रखी है। अरे सच में दया कितना बिगड़ गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से इसके आवारा दोस्त बने हैं ना तब से ये बिगड़ ही गया है। अरे बहू, तुझे तो बहुत चोट आई है। बहू तू ठीक है ना? तेरे हाथ से खून निकल रहा है। बहू, तेरी जिंदगी भी दया की वजह से ही खराब हो चुकी है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा। मुझे माफ कर दे बहू। कोई दूसरी होती तो अब तक इसे छोड़कर जा चुकी होती। माँ जी, वो मेरा मंगलसूत्र लेकर गए हैं पीने के लिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और मुझे धक्का भी दे दिया, जिस वजह से मैं गिर पड़ी। क्या वो तेरा मंगलसूत्र ले गया? अरे इस कमीने को तो अब घर के सामान बेचकर भी पीने की लत लग गई है। ऐसा बेटा होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंदा और सुमन आए दिन दया के पीने की आदत और उसके मारपीट से परेशान थी। चंदा को ज्यादा चोट लगी थी, जिस कारण वो कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और उसे कई घरों से काम से निकाल भी दिया जाता है, जिससे चंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत रखती है और अपना खुद का काम करने का सोचती है। अब देर शाम चंदा अपनी सास सुमन के साथ बाजार जाती है। माँ जी, सब्जी में क्या कुछ लेना है आप बता दीजिए मुझे। सस्ती सब्जियां ले लेना, खाना ही तो है। वैसे भी इतनी गरीबी आई हुई है कि कुछ दिनों में तो खाने पर भी आफत आ जाएगी। माँ जी, ऐसा तो मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब सब्जी लेने के बाद जैसे ही सुमन और चंदा घर आने लगते हैं तो चंदा की नजर बाजार में खाने पीने की चीजों पर जाती है, जिसे देखकर चंदा अपनी सास सुमन से कहती है, माँ जी, लोगों की भीड़ तो देखिए इन दुकानों पर। ऐसा लग रहा है जैसे इनके घरों में कई दिनों से खाना ही नहीं बना। अरे बहू, लोगों को बाहर की चीजों का बहुत शौक है, हम ही नहीं खाते हैं। बाहर का कुछ तुझे पता है? विमला तो चाउमीन मोमोज सब खाती है, बेटा ला कर देता है, उसका तो कमाता भी है, तो अच्छा है ना। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप, तभी तो विमला काकी को इतना रौब है। अब चंदा घर आती है और देखती है घर में नमक है कि नहीं, और घर में पैसे भी नहीं थे कि वो नमक ला सके, जिस वजह से उसे बिना नमक वाला खाना खाना पड़ता है, जिसके लिए दया भी खूब कलेश करता है। लेकिन चंदा क्या करती, उसका काम तो छूट चुका था। अब अगले ही दिन सुबह सुबह चंदा ही अपने बचे कुचे जेवर लेकर पैसे लेकर आती है और उनसे ही वो खाने पीने की चीजों की दुकान लगाती है। बहू, तू कर तो लेगी ना ये काम? और क्या बताया तूने, क्या बनाएगी? वो माँ चिली पटाटो बोलते हैं उसे, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अरे बहू, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। शाम में बाजार में तू दुकान लगा सकती है, मैं मुखिया जी से बात कर लूंगी, लेकिन शाम में उन्हें 50 रुपए भी देना होगा बाजार में ठेला लगाने के लिए। बस माँ जी, कमाई हो जाए, जिससे 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, बहू तू चिंता मत कर। अब चंदा अपने चिली पटेटो की दुकान बाजार में खोलती है और नई दुकान देखकर लोग भी पहले तो चंदा की दुकान पर नहीं जाते, लेकिन जब चंदा के हाथों के बने चिली पटेटो के बारे में पता चलता है कि उसमें बड़ा ही स्वाद है, तो लोग चंदा के चिली पटेटो की दुकान पर खींचे चले जाते हैं। अरे बहन जी, क्या चिली पटेटो बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। आपको पसंद आया? और क्या ही चाहिए मुझे। हाँ बहन जी, सही में चटनी में ना बहुत ही ज्यादा स्वाद है। चलो, मेरे ग्राहकों को चिली पटाटो पसंद आ रहा है, वही मेरे लिए काफी है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंदा की चिली पटेटो की दुकान अच्छी चलने लगी थी। लेकिन दया अब और भी ज्यादा पैसे अपनी पत्नी और माँ से मांगने लगता है। माँ, चंदा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पीना है। कौन माँ और कौन पत्नी? आज कितने दिन पर घर आया है और कहाँ पीकर पड़ा था? वो मैं अपने दोस्त के साथ था। आप मुझे पैसे दे रही हो या नहीं दे रही हो, ये बताओ। नहीं है मेरे पास पैसे, अगर होते ना तो इस तरीके से हम गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहे होते, और हमारे परिवार की गरीबी सिर्फ तेरे ही कारण है। माँ देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ,
वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है कर ले, मैं पैसे नहीं देने वाली। अब जैसे ही दया अपनी माँ और पत्नी से पैसे ना देने की बात सुनता है तो वह घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। और जैसे ही चंदा को मारने जाता है वैसे ही सुमन पास रखा डंडा उठाती है और दया को मारने लगती है। माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे अरे मार क्यों रही हो? अरे अरे मेरा भी हाथ उठ सकता है, सोच लो आप। मैं आपको मारना नहीं चाहता, मजबूर क्यों कर रही हो मुझे कि मैं आपको मारूं? माँ जी छोड़ दीजिए, इन्हें मारने दीजिए। मैं भी तो देखूं कितना मार सकते हैं ये मुझे। गांव में तो इन्हें कोई मुंह भी नहीं लगाता और यहाँ ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कितने इज्जतदार हैं। वहाँ बाजार में लोग मुझे सिंपैथी दिखाकर जाते हैं कि मैं बेचारी औरत दुकान चला रही हूँ। नहीं बहू, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चंदा तुम सही कह रही हो, ये सारा कलेश मेरी आदत के कारण हुआ है। मैं ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। अरे तुझ में शर्म है कि नहीं? शराब नहीं छूट सकता, लेकिन तुझे घर से जाना है। दया को कोई घर से जाने से रोकता भी नहीं है। इधर सुमन और चंदा अपने पति के जाने के बाद उसकी चिंता में थे, लेकिन अगली सुबह तक दया अच्छे से कपड़े पहने बाल कटाए घर आता है और अपनी माँ और पत्नी से वादा करता है कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। अचानक क्या नाटक है तेरा? मैं भी देखूं तू कब तक ऐसे ही रहता है। माँ मैं सच कह रहा हूँ, अब से मैं बदल चुका हूँ। अब मैं भी चंदा के साथ बैठ के ना चिली पोटैटो की दुकान लगाया करूँगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इतनी जल्दी तो दया के पीने की आदत नहीं जाती, लेकिन वो पीना कम कर देता है और अपनी पत्नी और माँ का ख्याल रखता है और अपनी पत्नी के साथ शाम के समय चिली पोटैटो की दुकान भी लगवाता है। महक अपने दोस्तों विजय, ज्योति और सोनू के साथ घूमने के लिए जाती है। चारों दोस्तों को घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी महक बोलती है, अरे बस अब मैं और नहीं चल सकती, और एक कदम अब चली ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगी। यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना। सही बोल रही है महक, भूख के मारे आतड़ियाँ बाहर आ रही है। अब तो मुझसे भी नहीं चला जाएगा, पेट में खाने का अकाल मचा हुआ है। हाँ हाँ चल चल आगे चलते हैं थोड़ा, वहाँ पे एक मोमोज तंदूरी वाला लगाता है, खा के आते हैं। तंदूरी मोमोज खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद वो कच्चा मैदा, और ऊपर से वहाँ जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है कि मुझ में चलने की हिम्मत ही नहीं है। कुछ ताकत वाला खाना खाना है मुझे, ना कि ये कच्चा मैदा। यार एक बार खा कर तो देख, अच्छे लगेंगे तुझे भी। मेरा तो बड़ा मन है तंदूरी मोमोज खाने का, बस अब तक मैंने एक ही बार खाए हैं और तब से ही दोबारा कोई मौका देख रही हूँ कि जब मैं तंदूरी मोमोज खा पाऊँ। नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती, तुम लोग ही खाओ। ये सब खाना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलो हम कुछ और देखते हैं। तुम लोग इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? अरे ये तो ऐसे ही बकवास करती रहेगी। घूमने आए थे हम और बिना मोमोज खाए घूमना कैसे पूरा होगा? इसका मुंह बंद कराओ और लेकर चलो। हाँ विजय सही कह रहा है, ऐसे तो बस ये हमें मना ही करती रहेगी। ज्योति महक को, सोनू को और विजय के साथ जबरदस्ती मोमोज की शॉप पर ले जाती है। तभी विजय दुकान वाले से बोलता है, भाई 4 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा देना। अरे नहीं नहीं 4 नहीं 3 ही लगा दो, मैं तुम्हारी वाली प्लेट में से ही 1-2 खा लूंगी। एक तो वैसे भी तुम लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। तेरी मर्जी। सुनो भैया 3 प्लेट ही देना। दुकान वाला जल्दी से 3 प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज लगा देते हैं, जिसे खाने के बाद सबसे पहले सोनू बोलता है, लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, धमाल, बवाल, क्या तंदूरी मोमोज है। सच में यार कितना गजब का स्वाद है, सच में यार गजब का स्वाद है इसका, मजा आ गया खाकर। सही कहा तूने, तंदूरी मोमोज के साथ इसकी चटनी, आय हाय ये तो एक नंबर है। ओए महक देख क्या रही है पागल, खा के देख ले, मजा आ जाएगा, तेरी भूख तृप्त हो जाएगी। अब तुम सब इतनी तारीफें कर रहे हो तो खाकर तो देखना ही होगा कि कैसा है। सबकी बातें सुनकर महक का भी मन मर जाता है और महक ज्योति की प्लेट से एक तंदूरी मोमोज को उठाकर खाती है। तभी ज्योति कहती है, और कैसे लगे तंदूरी मोमोज? यार ये तो सच में बड़े ही स्वाद है, और इसमें मैदा भी कहीं पर कच्चा नहीं है। विजय जा 1 प्लेट मेरे लिए भी ले आ। मैं तो कह ही रहा था कि तंदूरी मोमोज को ऐसे वैसे मोमोज थोड़ी है। पहले तो इतने नखरे दिखा रही थी, अब एक बार स्वाद क्या लग गया, अब इसको और प्लेट चाहिए। वाह जी वाह। हाँ भाई हाँ, मान गई मैं तंदूरी मोमोज को। गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने ये सोच लिया कि अच्छे नहीं होते होंगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब जरा मेरे लिए भी 1 प्लेट तंदूरी मोमोज लगवा दे। महक को मोमोज काफी अच्छे लगने लगे थे, इसलिए वो कभी कभी घूमते टहलते मोमोज खा लिया करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक अपनी माँ माला को जबरदस्ती मोमोज के स्टॉल पर लेकर जाती है और कहती है, माँ देखो, मोमोज तो आज हम यहीं खाएंगे,
मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है माँ, और ये तंदूरी मोमोज की तो मैं बहुत बड़ी दीवानी हो चुकी हूँ। आई लव इट माँ। माँ पता है ये तंदूरी मोमोज ना फुली बॉइल्ड होते हैं और इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो यही खाऊंगी। अरे चल, मुझे नहीं खाने ये, पता नहीं कैसे तेल में तल रखे होंगे। ना तुझे कभी ये पसंद आने लगा? पहले तो तू कभी खाती नहीं थी। हाँ, मुझे पहले नहीं लगते थे अच्छे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी ना, तब उन लोगों ने मुझे तंदूरी मोमोज खिलाए थे। वाह माँ, क्या मोमोज थे, खाकर ही मजा आ गया। अभी वही सोचकर मुंह में पानी आ गया। माँ खाकर तो देखो, सच में मजा आ जाएगा। मैं 2 प्लेट ले रही हूँ, आपको अच्छे नहीं लगे ना तो छोड़ देना, आपके वाले भी मैं खा लूंगी, बस मुझे खाने से मत रोको। महक जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लेती है और जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। तभी माला बोलती है, महक कोई पागल सांड पीछे पड़ा है क्या बेटा? नहीं तो माँ। तो ये पागलों की तरह क्यों खा रही है? अरे आराम से खा ले, कोई लेकर नहीं भाग रहे हैं तेरे मोमोज। माँ क्या करूँ, मुझे मोमोज इतने पसंद आने लगे हैं, सच में इनके ठंडे होने का भी वेट नहीं हो रहा मुझसे, इसीलिए गर्मा गर्म खा लिए मैंने। हाँ दिख रहा है। माँ आप भी खाओ ना, मस्त है। थोड़ी लाल चटनी डालना भैया, और म्योनीज भी, मिक्स करके खाने में मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन ज्योति महक से मिलने उसके घर आती है, साथ ही तंदूरी मोमोज भी लेकर आती है, जिसे देखकर महक बोलती है, यार इतनी खुशी ना तो मुझे तेरे आने की नहीं हो रही, जितना इन तंदूरी मोमोज को देखकर हो रही है। सही है बेटा, पहले तो मैडम जी खाती नहीं थी, कच्चा मैदा लगता था, अब ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि यार दोस्त भी हवा हो गए इसके आगे। नहीं यार, ऐसे ना बोल, सच में उस दिन अगर तेरी प्लेट से वो तंदूरी मोमोज उठाकर नहीं खाया होता ना, तो मेरा इस धरती पर जन्म लेना ही विफल हो जाता। कि मैंने मोमोज जैसी बढ़िया चीज को छोड़ दिया, खाया ही नहीं, यमराज भी मुझे नरक में डाल देता। बस। वैसे ज्योति एक बात कहूँ? बोल क्या हुआ? यार मैंने ना कई जगहों पर अलग अलग तरीके के मोमोज तो खाकर ट्राई किए हैं, कि अब खुद का एक चैनल खोल लूं यूट्यूब पर, जिसमें मैं अलग अलग जगह के मोमोज की वीडियो बनाकर डालूंगी, साथ में टेस्ट भी करके देख लूंगी। हाँ सही है, वैसे भी मोमोज की बुक्कर तो तू हो ही गई है, अब व्लॉगिंग भी कर ले, तेरा इनाम होगा और मैं भी तेरा साथ दूंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हाई फाई करती हैं, जिसके बाद महक और ज्योति दोनों ही अलग अलग जगह जाकर मोमोज की व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक दिन ज्योति और महक मोमोज की व्लॉगिंग करते हुए एक पुराने फेमस तंदूरी मोमोज चिंगरी मोमोज वाले के पास जाती है। ज्योति कैमरा लेकर शूट शुरू करती है। महक दुकान वाले से पूछना शुरू करती है, हेलो भैया, कौन कौन से मोमोज है आपके पास? मैडम हमारे यहाँ फ्राई मोमोज, पनीर मोमोज, पिज्जा मोमोज, कुल्हड़ मोमोज के साथ और सभी चाइनीज फूड मिलते हैं। अच्छा भैया, सबसे स्पेशल क्या है यहाँ का? मैडम जी हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल तंदूरी मोमोज है, जो कि 150 रुपए प्लेट है। ठीक है भैया, 2 प्लेट लगा दो बढ़िया सी तंदूरी मोमोज की। कुछ देर में दुकान वाला महक को 2 प्लेट तंदूरी मोमोज दे देता है। ज्योति फिर से कैमरा ऑन करती है और वीडियो बनाना शुरू करती है, और महक मोमोज की तरफ देखकर बोलती है, वाओ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब इसे खाकर देखा जाए। आप देख सकते हैं कि भैया ने इसके साथ हमें 4 अलग अलग टाइप की चटनी दी है। ये है रेड हॉट सॉस, ये है मेयोनीज, ये है ग्रीन धनिया सॉस, और ये है लास्ट गार्लिक सॉस। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फूला हुआ पैसा वसूल है। आप भी आइए और तंदूरी मोमोज का मजा लीजिए। मिलते हैं अगली बार आपसे एक और नए स्टाइल के बढ़िया मोमोज की वीडियो के साथ। और अब आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं और ज्योति इन लजीज तंदूरी मोमोजों का मजा लेते हैं। ऐसे ही दोनों सहेलियां अब रोजाना वीडियो बनाती और फिर उसे अपने YouTube के मोमोज अड्डा पर अपलोड करती। धीरे धीरे महक का खूब नाम होने लगा था। वो कई तरह के फूड चैलेंजेस लेकर उनके वीडियो बनाकर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग और वीडियो की डिमांड भी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते वो दिल्ली के बाहर जाकर भी एक से एक बढ़िया मोमोज और दूसरे खानों की चीजों की वीडियो डालती। साथ ही अपने आप को फिट कैसे रखना है उसके लिए भी डाइटिशियन की राय देती और जनता को अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाती रहती।